इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय, लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज से लाए गए गंगाजल से बंदियों को कराया स्नान। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक चालक की मौत, परिवार में पसरा मातम। चार दिवसीय दौरे पर कल छिंदवाड़ा आएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, नकुलनाथ भी होंगे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में बुधवार को महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही जिले भर के शिवालयों में पूजन अर्चन का क्रम जारी रहा। शहर के 3 प्रसिद्ध पातालेश्वर धाम, महाकाल मंदिर और शंकर मढ़िया में भगवान भोलेनाथ की आराधना और विधि विधान से पूजन किया गया। पातालेश्वर धाम और महाकाल मंदिर में सुबह 5 बजे से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। दोनों ही मंदिर में दर्शन के लिए महिला और पुरुषों की अलग अलग कतारें बनाई गई। पातालेश्वर और महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां करीब 1.5 लाख भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बुधवार को महाशिवरात्रि पर्व पर छिंदवाड़ा जिला जेल प्रबंधन ने एक अनूठा आयोजन किया। जिला जेल में महाशिवरात्रि पर्व पर जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए विशेष गंगाजल स्नान और पूजन का आयोजन किया गया। सहायक जेल अधीक्षक आशीष मांजरा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर जिला जेल में कैद बंदियों को प्रयागराज महाकुंभ से बुलाए गए पवित्र गंगाजल से स्नान कराया गया। ये गंगाजल बंदियों के परिजनों द्वारा बुलवाया गया था। बाकायदा इसके लिए जेल परिसर में एक कृत्रिम जल कुंड का निर्माण करवाकर पीतल के कलश में 5 लीटर त्रिवेणी संगम का पवित्र जल को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मिलाया और 549 पुरुष कैदियों को एक एक करके कुंड में स्नान कराया गया। उसके उपरांत भगवान शिव की विधि विधान से पूजा भी करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों को महाकुंभ और महाशिवरात्रि पर्व से वंचित न रखना था। दादा का ध्यान रखो भाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को चौरी मार्ग में स्थित सिहोरा माल रामेश्वर धाम में सांसद बंटी विवेक साहू ने परिवार सहित भगवान शिव की पूजा विधि विधान से पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। उन्होंने मंदिर परिसर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा का भी पूजन कर अनावरण किया। इस धार्मिक स्थल पर छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। श्री रामेश्वर धाम सेवा ट्रस्ट द्वारा 81 फीट ऊंची शिव प्रतिमा के दर्शन के लिए आए भक्तों हेतु भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों के लिए पानी, बैठक व्यवस्था और दर्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। महाशिवरात्रि पर्व में जहां पूरे देश सहित जिले में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो एक तरफ एक परिवार में मातम पसर गया। दरअसल उमरेठ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार सुनील राजबेटे उम्र 24 साल उमरेठ निवासी मंगलवार को वो जामुन नाला काम कर बाइक से घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। इस हादसे में श्रीराम गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची 108 से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ गुरुवार को सुबह 10 बजे 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आएंगे। नेता द्वय विभिन्न आयोजनों में उपस्थित होने के साथ ही पांडुना जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में भी सम्मिलित होंगे। इसी के साथ में 4 दिनों तक जिले के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी समय होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के साथ मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह भी आयोजित किया जाएगा। इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वर्ष 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इसके प्रचार हेतु कल्याणी विवाह पोर्टल भी बनाया गया है। सांसद साहू ने जिले के तमाम अधिकारियों से जरूरतमंद विधवाओं तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने की अपील की है। भाजपा के जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पातालेश्वर महादेव मंदिर और मोक्षधाम स्थित श्री महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री यादव द्वारा पूजन उपरांत शहर में आयोजित विभिन्न भंडारों में शिव भक्तों को सेवा देते हुए भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव शंकर सदा शाश्वत है, इसलिए शिव ही सत्य है कहा जाता है। वे अति सहज है और जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिव आराधना में ही परम सुख की अनुभूति होती है। छिंदवाड़ा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। मेडिकल डीन डॉक्टर अभय कुमार के मार्गदर्शन में परिसर में शिव तांडव स्तोत्र का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, छात्र और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव की स्तुति से हुई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और ऊर्जावान हो गया। इसके बाद सभी ने उत्साहपूर्वक शिव तांडव स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया, जिसके लयबद्ध स्वरों से परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार जैन सहित डॉक्टर्स, वरिष्ठ संकाय सदस्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर चंदन नगर में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 400 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जरूरतमंदों को दवा का वितरण भी किया गया। इस शिविर में डॉक्टर गणेश प्रसाद शाह, डॉक्टर अरविंद राव, डॉक्टर हरीश सतनामी सहित कई चिकित्सकों ने शिविर में भाग लिया। भक्त प्रिय मोक्षधाम सेवा समिति चंदन नगर के सदस्यों ने विशेष सहयोग किया। इस शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। छिंदवाड़ा के सत्र न्यायाधीश सुशांत हद्दार ने मंगलवार को मारपीट के एक मामले में आरोपी करण उर्फ धमना परतेती को 4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। करण कैलाश नगर के चूना भट्टी का निवासी है। घटना 23 अप्रैल 2024 को पीड़ित मनीष हुईके ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मनीष के अनुसार करण ने उधार के पैसे मांगने पर गाली गलौज की और कांच की बोतल से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान करण को दोषी पाया गया। धारा 326 के तहत उन्हें 4 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शहर दशहरा मैदान में 22 से 28 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कथा में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी और गिरिराज पूजन की कथा सुनाई। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। आयोजनकर्ता और यजमान राजेश साहू द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बैठने उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे सभी भक्तजन आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कथा में भक्ति, संगीत और प्रवचनों के माध्यम से श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का प्रभावशाली चित्रण किया जा रहा है। गुनगुना भी रही है, क्या गा रही है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।